एनडीए प्रत्याशी श्री रुहेल रंजन जी जदयू विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर जिला नालंदा आज के चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार जी, माननीय सांसद नालंदा श्री कौशलेंद्र कुमार जी, माननीय विधान पार्षद श्रीमती रीना यादव जी, माननीय पूर्व सांसद श्री केसी त्यागी जी, माननीय पूर्व विधायक श्री चंद्रसेन प्रसाद जी, माननीय पूर्व विधायक श्री राम चरित्र प्रसाद सिंह जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री राजू यादव जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री हीरा प्रसाद बिंद जी, श्री सोनू कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष रालोपा, श्री सत्येंद्र मुकुट जी जिला अध्यक्ष लोजपा आर, श्रीमती संजू मालाकार जी जिला अध्यक्ष हम एनडीए गठबंधनों एनडीए गठबंधन घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप सब जो काफी संख्या में यहाँ उपस्थित है, मैं आप सबका नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अब आप सोच लीजिए, ये जान लीजिए कि हम लोगों की सरकार को 20 साल हो गई है। 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना कि हम लोग के आने के पहले क्या स्थिति थी? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। जो पहले वाली सरकार थी, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर से बाहर शाम के बाद नहीं निकलते थे। और हम लोग तो जब रहते थे, तो जब हम कभी जाते थे तो कोई अपने घर से नहीं निकलता था। हम तो जाके कभी कभी किसी के यहाँ घर के अंदर घुस जाते थे, मिलते थे। आजकल कोई स्थिति है, कोई लड़का लड़की कोई हो, शाम में इस तरह से होता है? सब लोग देर रात तक जगह जगह जाते हैं और करते हैं। कैसा बुरा हाल था उन लोगों का। तो एक हमने बता दिया। और फिर समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह पर थी। तो ये सब पहले था। और जब हम लोगों का मौका आया, उसके बाद हम लोगों ने करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है। और उसके अलावे भी हम लोगों ने देखा था, पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। इसलिए हम लोगों ने तो देखा, इतना होता था। उन लोगों की सरकार ने तो कुछ नहीं किया था। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब उसी तरह से एक और था, हिंदू मंदिरों का भी शाम में गड़बड़ करता था। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, अब किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। और सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। आपको स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया गया। राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। ये सब काम हम लोग कराते थे।
और उसके अलावे जो हम लोगों को मौका मिला 2015 में 7 निश्चय के तहत काम किया, बहुत सारा सब काम हो गया। हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हुआ। और 2020 में भी हम लोगों ने यहाँ 7 निश्चय 2 के तहत जो इसी बार सारा काम किया है, पूरे तौर पर काम हो रहा है। चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। और उसके अलावे और भी जो हम लोगों ने शुरू किया था 2020 में 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने काम किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम लोग करेंगे। तो इसके लिए सब काम शुरू किया। तो अब तक 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी हो चुकी है। अब उसके बाद जो 10 लाख रोजगार था उसका शुरू से ही बढ़ने लगा। तो अब तो रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका। तब जो 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी था, तब मिला करके तो हो गया 50 लाख। अब उसके बाद हम लोगों ने अगले 5 वर्षों के लिए तय किया 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो रोजगार में तो इतना संख्या बढ़ा और उसी तरह से नौकरी में भी कुछ लोग बढ़ रहा, अब उसी तरह से काफी बढ़ेगा। तो उसी तरह से और काम हुआ। जो भी है महिला सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया गया। देखिए, पंचायती राज संस्था हम लोगों ने 2006 में 2007 में नगर निकाय बनाया और इसमें हम लोगों ने तय कर दिया कि इसमें 50% महिलाएं रहेंगी और यही काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। और सब प्रकार से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा की गई। अब आप जान लीजिए कि जो शुरू से हम लोगों ने किया था, अब तो 4 साल अभी तक चल रहा है। तो इसी तरह से हुआ। और फिर हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब इतना बढ़िया वो हो गया था कि पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हम लोगों ने दिया। तो उसमें तो आप समझ लीजिए कि अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। तो ये सब काम हम लोगों ने किया। पहले वाला भी सारा काम किया। और उसके बाद क्या हुआ, स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में, तो हम लोग केंद्र में रहते थे तो कहीं जाते थे, देखते थे, अच्छा था। जब यहाँ चुनाव में शुरू हुआ तो हम देखने के लिए गए तो देखे कि उनकी संख्या बहुत कम है। इसीलिए हम लोगों ने शुरू किया। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें हम लोगों ने नाम दे दिया, क्योंकि सारी महिलाएं होती थी, उसका नाम हमने जीविका का दे दिया और जीविका दीदी भी कह दिया। तो इतना अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में है, 1 करोड़ 40 लाख हो गए। आप जानते हैं 2024 में भी शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हमने शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का नाम किया। तो अब काम शुरू हो गया। तो अभी तक तो लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो जितना पहले था और जितना अब हो रहा, इनकी संख्या बहुत सारा होगी, क्योंकि सब महिलाएं ही रहती हैं। तो हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर सब कुछ दिया गया है। तो हर प्रकार से सब साफ हो रहा था। अब उसके अलावे केंद्र सरकार की तरफ से भी काफी सहयोग हो रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जो इस चुनाव के तुरंत बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में
मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया हुआ, तो जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक की काम और इसके अलावा और सारा काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। और मोदी जी आप जानते हैं, वो जगह जगह आते हैं और सब केंद्र सरकार की तरफ से मदद करते हैं। और जहां रहती है कोई बात उससे पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो सब तरह से काम हो रहा है। तो यहाँ सरकार का काम और केंद्र सरकार का सहयोग से पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए आप लोग याद रखिए, अगर कोई इधर से उधर गड़बड़ा में तो एकदम कोई वोट मत दीजिएगा। और यहाँ पर सब तरह से ये काम हो रहा है। तो इसीलिए आपको हम एक बात और कहेंगे, नालंदा जिले में कराए गए कार्य आपको याद होगा कि नालंदा का पहले क्या था, जब पुरानी सरकार की उसकी क्या स्थिति था। 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, तो उन लोगों को तो हम पहले बोले, उसके बाद कोई काम नहीं करता था। अब उसके बाद अब हम लोगों की सरकार के दौर में कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, सभी अनुमंडलों में ANM प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया गया है, GNM संस्थान एवं नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कराया गया है, पावापुरी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का इसकी स्थापना की गई है और दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया। कर्पूरी छात्रावास में 3 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। और नालंदा जिले में अनेक काम पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। बेटा सरबेरा पथ का निर्माण कराया गया है। बख्तियारपुर बिहार शरीफ रजौली पथ का निर्माण कराया गया है। बिहार शरीफ गंगरसराय हिलसा इस्लामपुर एवं राजगीर में बाईपास पथों का निर्माण कराया गया है। सिंचाई सुविधाओं का भी सब तरह से विकास कराया गया है, सब तरह से सारा काम कराया गया है। और उसके अलावा ये सब काम तो कराया जाता था। अब उसके बाद हम तो 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। और जो कमी रही हमको मीटिंग में कहते थे कि ये पता चला है कमी, आप लोग भी बताइए। तो सब लोगों की राय को लेकर के इस सब को काम पूरे बिहार के लिए किया गया और काम किया जा रहा है। तो पूरे उसमें पूरा करने के लिए पूरे बिहार के लिए 730 नई योजनाओं की स्वीकृति हुई। और यहाँ आपके नालंदा जिले की 17 योजनाएं शामिल है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, बहुत तेजी के साथ सारा काम करवा रहा है। अब उसी तरह से अब उसके बाद फिर आपके यहाँ जो है तो इस्लामपुर विधानसभा